तो गणित के प्रेमी कुछ मित्र हैं, उनको इंतज़ार रहता है कि गणित की कोई चीज़ हो। तो एक छोटी-सी चीज़ है, मैं जो होल ब्रेन की बात कर रहा था कि कैसे हम ब्रेन के ज़्यादा एरिया को टच करें और उसमें तब लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों भी शामिल हो जाएँगे। तो उसका एक छोटा-सा उदाहरण, ये चीज़ तो आपको पता होगी शायद, पर थोड़ा-सा शायद मैं अलग अलग ढंग से इसको कोशिश करूँगा। तो ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 30 यूनिट, चौड़ाई है 20 यूनिट। तो फिलहाल सेंटीमीटर कह लेते हैं, हालाँकि एग्ज़ैक्ट 30 नहीं है, पर मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर लंबा और ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इस आयत में से मैं अगर विकर्ण से कोई रेखा खींचूँ ऐसे और काट दूँ, विकर्ण से काट दूँ, इसके बराबर 2 हिस्से हो जाएँगे, विकर्ण से काट के, 2 सर्वांग समत्रिभुज बन जाएँगे, एक इधर और एक इधर। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो आयत का आधा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि विकर्ण से नहीं, ये शीर्ष हो और मैं यहाँ से इसको काट दूँ, यहाँ से, तो ये वाला जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सूत्र के हिसाब से तो आसान है। हम बोलते हैं कि भई आधार गुणा लंब बटे 2, लंब यही 20, यहाँ से हम लंब खींचेंगे, उतना ही होगा जितना ये है। आधार 30 है, लंब 20 है, 30 गुणा 20 बटे 2, यानी कि जितना आयत का आ रहा है, उसका बटे 2, उसका आधा। अगर इसका 600 है, 3 दूनी 6, तो इसका 300 होगा। सवाल ये है अब कि ये जो बाकी 2 बचेंगे, एक ये और एक ये, उन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर कितना होगा? तो अगर तो आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास में, अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो तब शुरुआत यहीं से हो सकती है कि भई ये जो है, सूत्र के हिसाब से ये आयत का आधा हो रहा है, क्योंकि आधार गुणा लंब बटे 2। लेकिन क्या ये सचमुच आधा होगा? एक तो इसकी छानबीन करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का आधा है क्या ये? सूत्र तो बोल रहा है, लेकिन हम पता भी करेंगे। और फिर ये जो 2 बचे, इनका क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो तेज बच्चे हैं वो समझ जाएँगे, भई आधा जब इसमें चला गया, तो इसको और इसको मिला के ये भी आयत का आधा होगा। जो बच्चे थोड़ा-सा और एडवांस्ड हैं और आप ये थोड़ा पहले बता चुके हैं, तो आप सीधे यहाँ से शुरू कीजिए कि ये आयत है, 30 लंबा 20 चौड़ा, इसमें से इसको निकाल दिया जाए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको थोड़ा करके देखते हैं, थोड़ा इसकी छानबीन करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको काटा, वो काट के मैंने रखे हुए हैं और ये वाला, तो ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है और मैंने इसको काट दिया। तो मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, इसी को रहने देते हैं। ये त्रिभुज है, इसको मैं हटा दूँ, अब ये जो 2 बचे, इनका क्षेत्रफल कितना होगा? क्या आयत का आधा होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल मिला करके कितना होगा? तो कैसे करें? कैसे करें कि बच्चा एकदम अ, मान ले कि भई ये जो सूत्र है सही है। हम ये बोलेंगे सूत्र तो है, लेकिन कौन जाने हो सकता है सूत्र गलत हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाले को काट सकते हैं। जो बीच वाला सफ़ेद त्रिभुज है, ये वाला, इसको मैंने काट दिया। मैं अच्छा, इसीलिए मैंने ये रंग किए हुए हैं। ये फिट करने में नहीं तो प्रॉब्लम हो रही थी। ये इधर है और ये जो नीले वाला है, ये इधर है।
कलर कोड करने से देखिए एक तो सुविधा हो रही है, पता चल रहा है कि ये किधर है और दूसरी बात रंग से ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो रंग के साथ काम करता है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि ये बीच वाले के हमने 2 टुकड़े कर दिए, उन्हीं-उन्हीं को रखेंगे और इसके साथ मिलाएँगे। तो अब ये 2 आयत हो गए, एक आयत ये हो गया और एक आयत ये हो गया। ये इसका विकर्ण है और ये एग्ज़ैक्टली फिर 2 भागों में उसको बाँटेगा क्योंकि विकर्ण से हमने इसको काट दिया। हम चाहें बच्चे चाहें तो फिट करके भी देख लेंगे इनको एक-दूसरे के ऊपर। हम इसको इसके ऊपर अगर फिट करेंगे, कैसे फिट हो गए? ऐसे। एग्ज़ैक्टली ये इसका आधा है और ये इसका आधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला जो त्रिभुज है, उसको निकालने के बाद बीच वाला जो त्रिभुज है, सफ़ेद सफ़ेद त्रिभुज आयत का आधा था। तो उसको हम निकाल देंगे, तो इस आयत के हमने 2 टुकड़े कर दिए, इतना ये है और इतना ही ये है। इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल मिला कर के और ये जो बीच वाला है, इसके ही बराबर होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर इसके ही बराबर होगा। यहाँ तक पहुँचे? मुझे एक चीज़ और पता चली, जो है तो सिंपल पर मुझे पता नहीं थी। मैंने इन दोनों को इसके ऊपर फिट करने की कोशिश की कि देखते हैं फिट होते हैं कि नहीं। तो ये लाल के ऊपर लाल, मैं लाल रंग ना करता तो फिर शायद मुश्किल होता इतनी जल्दी फिट करना और ये इसके ऊपर ये और ये एग्ज़ैक्टली फिट हो गया। इससे मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। हालाँकि बात तो छोटी-सी है, तो आश्चर्य इसलिए हुआ कि ये मैंने पहले किया नहीं था, मेरे लिए नई चीज़ थी। आप कैसा भी त्रिभुज काट लो किसी आयत में से, तो जो बचेंगे 2 त्रिभुज, उनको आप ये जो 2 त्रिभुज बचेंगे इसको काटने के बाद, उनको आप इसके ऊपर एग्ज़ैक्टली फिट करेंगे, तो वो पूरे ही फिट हो जाएँगे। ना केवल क्षेत्रफल इन दोनों का इसके बराबर है, बल्कि इन दोनों को आप फिट करो, तो इसके ही बराबर होगा। तो ये एक नई चीज़ है, इसमें ब्रेन के कितने इलाके आपने अब कई लोग बोलते हैं, "भई रंग करके फ़ायदा क्या है?" चलो, सुविधा हुई आपको, ये दाढ़ी पे दाढ़ी मिल गई, तो आपको जल्दी पता चल गया, इसके अलावा और क्या फ़ायदा है? इसके अलावा फ़ायदा है। रंग से एक तो अब इनके 2-2 नाम हो गए। ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं लाल त्रिभुज है और ये नीला त्रिभुज है। ब्रेन के 2 अलग-अलग इलाके इनको डिकोड कर सकते हैं। 2 अलग भाषाएँ हो गई और जब ऐसा होता है, तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका काम करने लगता है। छोटी-सी चीज़ से आपने सवाल तो समझाया बच्चों को, लेकिन इससे उनके ब्रेन का विकास भी होगा और थोड़ा आश्चर्य होता है। जब आश्चर्य होता है, तब हमारा ब्रेन थोड़ा-सा एनलार्ज होता है, थोड़ा-सा हमें खुशी मिलती है, थोड़ा-सा हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है, वो थोड़ा और समृद्ध बनता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच ये जो ब्रिज है, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जिसमें 20 करोड़ से भी ज़्यादा नर्व फाइबर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर बार जब आप इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें थोड़ा रंग डाल के, इसमें थोड़ा कुछ विचित्रता विचित्रता पैदा करके। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था।